नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि देश की सरजमीन के ऊपर, LOC के ऊपर चीन के सेनाओं का कैसे कब्जा हुआ। चीन ने हमारी सरजमीन के ऊपर कैसे कब्जा किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या मोदी सरकार सोई हुई थी? क्या मोदी सरकार की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सोई हुई थी? क्या केंद्रीय मंत्रालय सोए हुए थे? जो चीन हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर कब्जा करता गया और मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई रही। ये अत्यंत दुख और पीड़ा की बात देशवासियों के लिए है, हम सब के लिए है, और हम सब देश की जनता मोदी सरकार से इसका जवाब चाहती है। दूसरा, जहां हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, हमारे फौजियों के ऊपर हमें गर्व है, हमारे शहीदों के ऊपर हमें गर्व है, और देश एक बार नहीं अनेकों बार उनको नमन करता है, वहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी सरकार बताए कि हमारे निहत्थे फौजियों को चीनी सेनाओं के साथ भिड़ने के लिए LOC के ऊपर क्यों भेजा। क्या हमारी आर्मी इंटेलिजेंस के पास, क्या रक्षा मंत्रालय के पास ऐसा इनपुट नहीं था कि चीन कोई भी घटिया हरकत LOC के ऊपर कर सकता है? अगर ऐसा इनपुट था तो हमारे फौजियों को निहत्थे चीनी सेनाओं के साथ भिड़ने के लिए क्यों भेजा गया? ये देश की जनता मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, गृह विभाग से और सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों से इसका जवाब चाहती है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी फौज के 20 से ज़्यादा फौजी भाई, जिन्होंने निहत्थे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पूरी बटालियन के साथ मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए शहीद हुए। हमें उन पर गर्व है, देश उनको नमन करता है, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन ये प्रश्न है और ये देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी सरकार, जिसके पास ऐसी सूचना थी कि चीन कोई भी घटिया हरकत LOC पर कर सकता है, उस परिस्थिति में हमारे निहत्थे फौजियों को चीन की सेनाओं के साथ भिड़ने के लिए क्यों भेजा गया? और जब आपने बाद में, जब 20 फौजी हमारे शहीद हुए, उसके बाद आपने फौज को हर परिस्थिति में मुकाबला करने के निर्देश दिए, इजाज़त दी, ये पहले क्यों नहीं दी? अगर पहले दी होती तो ये शर्मनाक, दुखदायक, पीड़ादायक घटना LOC पर नहीं होती, जिससे हिंदुस्तान की सेनाओं का मोराल जो है किसी न किसी प्रकार से कम होता। ये प्रश्न जो हैं केंद्र सरकार के सामने हैं और केंद्र सरकार को इन प्रश्नों का देश की जनता को जवाब देना ही होगा। धन्यवाद।